पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्याएं 7 से 11 और अध्याय 34 पद संख्याएं 5 से 9 और 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते जब तक वह तंबू में प्रवेश ना करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु का करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठ धर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहे। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 36 से 43 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के अनुसार
दर्शन कक्ष ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। वहां विधान की मंजूषा में पत्थर की 2 पाटियां थीं। यहाँ बादल के रूप में ईश्वर मूसा से आमने सामने बातचीत किया करता था, जैसे कोई अपने मित्र के साथ बातचीत करता है। दर्शन कक्ष में मूसा के साथ योशुआ की उपस्थिति यह दर्शाता है कि मूसा धीरे धीरे योशुआ को ईश्वरीय घनिष्ठता का परिचय देकर इस्राएल की अगुवाई के लिए तैयार कर रहा है। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बीज बोने वाले दृष्टांत को समझाते हैं। प्रभु के शिष्य अपनी निर्दोषता एवं निष्कपटता का परिचय देते हुए सही ज्ञान की खोज करते हैं। जी हाँ, सिर्फ प्रभु ही हमें वो ज्ञान दे सकते हैं जिससे हमको अनंत जीवन मिल सकता है। प्रभु यीशु ज्ञान का भंडार है। सही ज्ञान वह शक्ति है जिसे पाकर मनुष्य बुराई के विरुद्ध लड़ सकता है। अगर हम में वह शक्ति है तो शैतान के कुकर्मों के सम्मुख सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अंधेरे में रहते हैं तब हम प्रभु के मार्ग से विचलित होकर शैतान के मार्ग को अपनाते हैं। जब हमको शैतान की शक्ति अपने काबू में कर लेती है तब हम दूसरों के जीवन में बाधा डालना शुरू करते हैं, दूसरों के जीवन में कष्ट उत्पन्न करते हैं, उन्हें ईश्वर के रास्ते से हटाकर अलग ले जाते हैं। हम जंगली बीज के वाहक बन जाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम बुराई का सामना करते हैं तो हमारी स्वाभाविक एवं तात्कालिक प्रतिक्रिया उस मेहनती कृषक के समान होती है जो कहता है हम इन जंगली पौधों को उखाड़ फेंकें। लेकिन प्रभु कहते हैं रुको, कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। ऐसा कहकर ईश्वर पापियों को मन परिवर्तन के लिए मौका देते हैं। जंगली बीज रूपी दुर्जनों को गेहूं रूपी सज्जन व परोपकारी बनने के लिए ईश्वर अवसर देता है। एक व्यक्ति किसी समय तो पापी हो सकता है, परंतु वही पश्चाताप एवं प्रायश्चित करके ईश्वर का प्यारा व्यक्ति बन सकता है, जैसे कि हम जानते हैं संत पौलुस के बारे में। प्रभु यह नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरों की निंदा करे। हमारे द्वारा किया गया व्यंग्य या उपहास न केवल उस व्यक्ति को हतोत्साहित करता है, वरन अप्रत्यक्ष रूप से उसे मन परिवर्तन के मौके से भी वंचित करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार में जो जंगली बीज का दृष्टांत है वह ईश्वर के धैर्य, दया, क्षमा और प्रेम को प्रदर्शित करता है। यदि हम मनन चिंतन करें कि मनुष्य जब जब पाप करे तब तब ईश्वर उसका नाश कर डालता, तो संसार में कितने लोग बच पाते। पापी होने पर भी वह शीघ्र नहीं मार डालता, परंतु सुधरने का इंतजार करता है। खेत का मालिक जंगली पौधों को उखाड़ फेंकने से मना करता है और चुनने अर्थात कटनी के समय आने तक रुक जाता है। उसी प्रकार ईश्वर हमारे साथ करते हैं। मृत्यु तक, जीवन भर या दुनिया के अंत होने तक वह धीरज रखता है, ताकि हम अपने पाप में जीवन छोड़कर ईश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करें। अतः अपने जीवन की जांच करें। यदि पापी होने के बावजूद भी जीवित हैं तो निश्चय ही ईश्वर हमारा भी इंतजार कर रहा है।
बिना देरी हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, बुराई एवं पाप रूपी जीवन को त्याग कर धार्मिकता का जीवन को अपनाने की कोशिश करें। प्यारे मसीही विश्वासियों, ईश्वर ने कभी बुराई को नष्ट नहीं किया, बल्कि दोनों को साथ साथ बढ़ने का अवसर दिया। ईश्वर ने अच्छाई और बुराई दोनों को उत्पन्न किया ताकि हम सारे कष्टों से गुजरकर अपने आप को उसके अच्छे अनुयायी बना सकें। जिसके पास सही ज्ञान है वही शैतान के कामों को अच्छी तरह पहचानता है, अपने हृदय को ईश्वर के लिए पक्का बनाता है। जब हम में सही ज्ञान है तो हम भी शैतान को पहचान सकेंगे और उसके खिलाफ लड़ सकेंगे। इस दुनिया में अच्छे काम एवं सबकी सेवा करके उन्हें ईश्वर की ओर उन्मुख कर सकेंगे। आज की इस दुनिया में दुष्ट आत्मा अपना बीज किसी भी रूप में ला सकता है। कभी हमें जो अच्छा लगता है वो बुरा हो सकता है और जो बुरा है वही अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। इस इंतजार के समय अपने धैर्य खोना नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। इसलिए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें जो हमें सही मार्ग चुनने का ज्ञान देता है, ताकि अपनी सद्बुद्धि का सदुपयोग करके हम अपने भाई बहनों एवं पड़ोसियों के लिए अच्छा काम कर सकें तथा प्रेम और शांति से भरे हुए मानव समुदाय की स्थापना कर सकें। हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि वे हमें पवित्र आत्मा के सभी कृपादानों से विभूषित करें, ताकि हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अमल कर सकें। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।